Hello guys, welcome to my channel. I hope all are safe and today हम आज चैप्टर नंबर 2 ऑफ सप्लीमेंट्री पढ़ने जा रहे हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। इसके अंदर मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, इंट्रोडक्शन दूंगी पहले, फिर उसके बाद आपको कौन कौन से करेक्टर्स है इसके अंदर वो पढ़ाऊँगी, फिर आपको समरी पढ़ाऊँगी, समरी के बाद आपको मैसेज भी बताऊँगी कि इसके साथ आपको मैसेज क्या मिलता है। तो मैंने ना जो आपका एनसीईआरटी चैप्टर था वो ना लेकर आपको एक शॉर्ट उसमें आपको पूरा लेसन बता दूंगी, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन भी है इसके अंदर आपको ये भी पता चल रहा है कि कैरेक्टर्स कौन से, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर, इसलिए मैंने एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ा रही इसमें से। तो आज आपको पता ही होगा, आपको इस लेसन के नेम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आप इससे तो फैमिलियर ही होंगे कि एक इसमें टोटो है जो एक बेबी मंकी है। इसके अंदर एक बेबी मंकी टोटो है जिसका नाम टोटो है। अब जो द एडवेंचर्स है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी एडवेंचर्स मतलब मिसचीव्स मतलब होते हैं जैसे कि शरारतें, उसकी शरारतें इसके अंदर बताई गई हैं कि उसने क्या क्या शरारतें की हैं। इस चैप्टर में जो रस्किन बॉन्ड है उन्हीं की पूरी स्टोरी है, उन्हीं के सारे करेक्टर्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना। हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। In this story, the author recollects his childhood memories related to his pet monkey named Toto. तो इसमें जो है ऑथर है रस्किन बॉन्ड, वो उन्होंने अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करा है, जो उनके मतलब वो बचपन में उनका एक बेबी मंकी आया होगा जिसका नाम टोटो है, तो उसी की मेमोरीज़ को उस टाइम की मेमोरीज़ को रस्किन बॉन्ड ने स्टोरी में बताया है। तो अब हम हु इज़ हु यानी कौन कौन है इस स्टोरी में करेक्टर्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, जो आपको दिख भी रहा होगा कि वो है, क्या बोलते हैं, वो जो मेन करेक्टर्स होते हैं, मेन करेक्टर में से एक है जो लेसन के नाम में भी उसका नाम लिखा हुआ है, वो है टोटो। ही इज़ अ बेबी मंकी हु इज़ kept एज अ पैट on a author's family. Okay, दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन हिज मिसचीव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरा मिसचीव्स से उसकी मिसचीव ही बता रहे हैं, और इसके अंदर बेबी मंकी जो है उसकी मिसचीव्स को बता रहे हैं, और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उस बेबी मंकी यानी कि टोटो को घर पे लाए हैं। उन्होंने ऑथर की जो फैमिली है वो उसको एक एज अ पैट रखती है, तो टोटो वो है। आपको इंट्रोडक्शन पता ही चल गया होगा। अब देखते हैं, हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं। तो ग्रैंडफादर आपको पता ही होगा कि ही इज़ अ ऑथर्स ग्रैंडफादर, ही बॉट टोटो होम, कि वो ऑथर्स के ग्रैंडफादर हैं और वो घर पे लाए हैं टोटो को, वही घर पे लाए हैं और कोई नहीं लाया, उसके ग्रैंडफादर टोटो को घर पे लाए हैं। अब आप थर्ड देख रहे होंगे टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर जो इसके अंदर है वो एक, इसके अंदर वही है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम हिम एंड लेटर टोटो वॉज सेल बैक टू हिम। जो ग्रैंडफादर जो टोटो लाए थे वो टोंगा ड्राइवर से ही लाए थे, और कुछ टाइम बाद उसको उन्हीं के पास सोल्ड कर दिया था। तो मतलब आधी स्टोरी तो आपको इसी के अंदर पता चल रही है, इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल रही है, कैरेक्टर्स में ही पता चल रही है कि वो ग्रैंडफादर लाया था, वो उसका पेट था, है ना। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर अभी पहले ही पता चल रहा है, तो मुझे ज़्यादा बताने की बाद में ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ग्रैंड मदर पे। ग्रैंड मदर, यस आपको पता होगा ऑथर की ग्रैंड मदर है। शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ ग्रैंड फादर्स हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग पेट्स होम। सबसे पहली बात, जो ग्रैंडफादर था ऑथर का, उसको एनिमल्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था।
उसने बहुत पहले वो भी रखे थे एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स भी उसने रख रखे, लेकिन उसके पास कभी मंकी नहीं था, तो उसने अब मंकी लिया है। लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी अप्रूव नहीं होती थी ग्रैंडफादर की हैबिट से कि वो बार बार पेट्स लाते रहते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट देखें तो आता है टिकट कलेक्टर। ही वॉज चेकिंग टिकट्स एट द सहारनपुर स्टेशन। इन दिस स्टोरी सहारनपुर स्टेशन भी इसके अंदर एक पार्ट है, सहारनपुर स्टेशन। तो सहारनपुर स्टेशन में जो टिकट्स चेक कर रहा था, जा रहे थे शायद को वहाँ पे, तो वहाँ पे जो टिकट चेकिंग करने वाला था वो टिकट कलेक्टर था। अब आपके पास आता है नाना। नाना जो है आप समझ रहे होंगे कि ऑथर के नाना नहीं, नाना नहीं है कि ही वॉज अ पेट डोंकी। ही वॉज अ पेट डोंकी। पेट डोंकी समझते हो कि एक पेट डोंकी, पेट और डोंकी, वो एक पेट डोंकी था। अब चलो हम अब स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको एंड तक देखोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। देखो ये थोड़ा लंबी भी बन सकती है जो वीडियो है, तो इससे मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी और फिर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम फॉर 5 रुपीज़। जो उसके ऑथर के ग्रैंडफादर हैं वो 5 रुपये में उसको टोंगा ड्राइवर से लाए थे। एंड डिसाइडेड टू ऐड हिम टू अ प्राइवेट ज़ू। और उन्होंने जब वो टोंगा ड्राइवर से ले आए तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने प्राइवेट ज़ू में रखें। जब वो टोंगा ड्राइवर से उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे क्योंकि उनके पास एक प्राइवेट ज़ू था अपना। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी हुज आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव्स। टोटो एक प्रिटी मंकी था जिसकी जो आँखों में मतलब शरारत दिखती थी, मतलब उसमें मिस्चीव दिखता था। जैसे बोलते हैं ना कि किसी किसी की बच्चों के आँखों में दिखता है कि बहुत शरारती होगा, पता ही चल जाता है किसी किसी को कभी कभी। ऐसे ही वो टोटो था जो, लेकिन प्रिटी बहुत था वो, ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही हो, लेकिन प्रिटी मंकी था, बेबी मंकी था, क्यूट था, और उसकी जो आइज़ थी वो मिस्चीव से स्पार्कल करती थी। टू हाइड टोटो फ्रॉम ऑथर ग्रैंड मदर। अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उस ग्रैंड मदर को नहीं बता रखा था, तो इसलिए जो टोटो को ग्रैंड मदर से छुपाने के लिए ही वॉज हिडन इन अ लोटल क्लोजेस्ट विच ओपनड इन ऑथर्स बेडरूम वॉल। तो उन्होंने उसको ऐसी चीज़ में बंद कर दिया था जो ऑथर के बेडरूम में मतलब जब वो खुले तो ऑथर के बेडरूम में ही मिलेगा। मतलब ग्रैंडफादर को ऐसी जगह पे छुपा दिया था कि कभी ग्रैंड मदर को पता नहीं चलेगा। ही वॉज टाइड विद देयर टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। जो ग्रैंडफादर था उन्होंने वॉल से एक पेग के द्वारा उसको बांध दिया था। तो टोटो मैनेज टू पुल द पेग फ्रॉम इट्स सॉकेट। उस सॉकेट के अंदर से वो पेग को पुल करने के लिए तैयार था। और ही टोर द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर एंड द वॉलपेपर। और उसने ऑथर के स्कूल का ब्लेज़र और वॉलपेपर पूरा ख़राब कर दिया था, पूरा मतलब फाड़ दिया था। देन टोटो वॉज केप्ट इन अ बिग केज। फिर उसको बिग केज में रखा गया विद अदर पेट्स इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स। तो उसने एक बिग केज में रखा अदर सर्वेंट क्वार्टर्स के साथ। देन टोटो वॉज केप्ट इन अ बिग केज विद अदर पेट्स के साथ इन सर्वेंट्स क्वार्टर। सर्वेंट के क्वार्टर में एक बिग केज में रखा, मतलब सर्वेंट्स जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे। बट ही डिड नॉट लेट द अदर पेट्स स्लीप एट नाइट। लेकिन वो इतना शरारती था कि वो दूसरे पेट्स को सोने ही नहीं देता था। फिर उसके बाद अब मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप जो अगला देखना वो पार्ट 2 में देखना इसके, और मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी। तो आप इसका पार्ट 2 जब सर्च करोगे तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। थैंक यू गाइस।